बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास थ्योरम है फिक्स पॉइंट एंड कनेक्टेडनेस पर। अब फिक्स पॉइंट हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि फिक्स पॉइंट आप किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास एक पॉइंट है जो कि सेट एक्स में बिलोंग करता है, आप उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फिक्स पॉइंट कहेंगे। अगर आपके पास एक मैप है एफ एक्स टू एक्स, इफ कब आपके पास फिक्स पॉइंट होगा? जब आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल होगा। जब यानी कि जो आपके पास इनपुट है और वही सेम आपके पास क्या आ जाएगी? आउटपुट आ जाएगी। तो अभी इस पर हमारे पास एक थ्योरम है, कंसीडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। आर आपके पास क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास क्या होती है? ऐसी टोपोलॉजी जिसमें आपके पास कलेक्शन होती है ओपन इंटरवल एंड देयर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल की। तो ये आपके पास क्या होती है? यूजुअल टोपोलॉजी होती है। एंड आपके पास इंटरवल आपके पास क्या है? 0 1 आपके पास क्या है? क्लोज इंटरवल है। बी ए क्लोज इंटरवल इन आर। तो ये आपके पास आर में क्या है? क्लोज इंटरवल है। देन एवरी कंटिन्यूअस मैप। अब ये साथ में कंडीशन है कि आपके पास एवरी कंटिन्यूअस मैप, कोई भी आपके पास मैप जो कि क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एफ आई टू आई हैव एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट। उसमें आपके पास एटलीस्ट एक फिक्स पॉइंट तो लाजमी होगा। ये है हमारे पास थ्योरम। तो चले अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं, तो ज्योमेट्रिकली आपके पास क्या है? फिक्स पॉइंट आपके पास मैप है आई टू आई, और ये जो आपके पास मैप है ये आपके पास है कंटिन्यूअस मैप है, यानी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। अब कंटिन्यूअस मैप में आपके पास देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आई सच दैट कि आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा? एक्स आएगा। ये हमारे पास थ्योरम है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट, एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट होगा। अगर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन फिक्स होगा। अब इंटरवल आपके पास वही 0 1 है, यानी इंटरवल आपके पास क्या है? क्लोज इंटरवल 0 1 है। तो अगर हम जियोमेट्रिकली देखना चाहें तो ये आपके पास यहाँ आपके पास 0 0 है। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस पर 1 है, यहाँ आपके पास, अब यहाँ वाई एक्सिस पर आपके पास क्या है? 1 है। तो यहाँ इसकी जो ज्योमेट्री अगर कंप्लीट करें तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये जो वाली लाइन है, इस पर आपके पास ये वो वाले पॉइंट होंगे जिस पर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स का आपके पास क्या है? लाइन ग्राफ है, लेकिन ये मैंने देखा है 0 to 1 के दरमियान। अब इस पर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर ले, लेकिन लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन ये है, उसका ग्राफ आपके पास ये है, तो ये देखिए ये आपके पास क्या करेगा कि इस पॉइंट पर इसकी क्या होगी? इनपुट और आउटपुट क्या होगी? सेम होगी। यानी कि इस पॉइंट पर ये क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा। लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो तब भी आपके पास ये देखें कि ये इस पॉइंट पर आपके पास क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा। जितने मर्जी आप ग्राफ बनाकर देख लें। अब आपके माइंड में ये आ सकता हो कि शायद हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह का हो, लेकिन इस तरह के आपके पास ये देखें, आपके पास जो इसकी जो इंटरवल है आपके पास वो क्या है? 0 1। तो आपको लाजमी तौर पर 0 से आपके पास अगर 0 पर इसकी ये वैल्यू आ रही है तो 1 पर भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो तब ये आपके पास कभी भी इस तरह का फंक्शन नहीं होगा। अब इस तरह का भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी वैल्यू पहले 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके पास डोमेन कहाँ से है? 0 1 पर है। तो 0 1 के दरमियान जब भी आपके पास कोई ना कोई कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, लेट्स से अगर वो इस तरह का होगा, अब इस तरह का, तो इस पॉइंट पर ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर देख लेंगे आपके पास क्या आएगा? ये फिक्स पॉइंट आएंगे। तो इस तरह के पास आपके पास जितने भी, अब अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन ना होता तो लेट्स से वो यहाँ आकर आपके पास क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता है, इस पर इसकी वैल्यू ना होती और देन इस पर वैल्यू नेक्स्ट आती। तो अब ये आपके पास कंटिन्यूअस ही फंक्शन नहीं है अब, लेकिन हमारे पास हम बात ही कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो कंटिन्यूअस फंक्शन जब आपके पास आई टू आई होगा और आई आपके पास और क्लोज इंटरवल है 0 to 1, तो इस पर आपके पास एटलीस्ट 1 ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपके पास क्या होगा? फिक्स होगा। और अब इससे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही हो। तो चलें अब हम इस थ्योरम का क्या देखते हैं? प्रूफ को देखते हैं। तो चलें अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमारे पास एक फंक्शन है आई टू आई इंटरवल। अब ये आपके पास क्या है? कंटिन्यूअस है। अब लेट्स से अगर आपके पास
एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल 1। अगर हमारे पास ये हो, यानी 0 पर भी आपके पास वैल्यू 0 हो और 1 पर भी आपके पास वैल्यू क्या हो 1, तो हमारा जो प्रूफ है वो क्या है, डन। क्योंकि यही हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। यही हमारे पास फिक्स पॉइंट की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अब लेट से अगर ये हमारे पास केस, ये हम लेट से हमने ये फर्स्ट केस कंसीडर कर लिया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये केस नहीं है, यानी एफ ऑफ 0 आपके पास 0 नहीं आ रहा, लेट से आपके पास एफ ऑफ 0 आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, एंड इसी तरह आपके पास जो एफ ऑफ 1 है, जो एफ ऑफ 1 है वो आपके पास क्या है, लेस देन आ रहा है 1 से। अब क्योंकि आपके पास जो डोमेन है वो आपके पास जो कोड मेन है वो आपके पास क्या है, वो भी आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, वो भी आपके पास 0 to 1 है। तो ये हमने देख लिया कि एफ ऑफ 0 पर अगर 0 वैल्यू हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं सेकंड केस पर, यानी एफ ऑफ हम कंसीडर कर रहे हैं कि सेकंड केस पर एफ ऑफ 0 पर आपके पास 0 नहीं आ रहा, तो फिर एफ ऑफ 0 पर आपके पास 0 से ग्रेटर देन ही वैल्यू आएगी, क्योंकि आपके पास डोमेन भी 0 to 1 क्लोज इंटरवल है। इसी तरह इस केस में भी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एफ ऑफ 1 आपके पास नॉट इज इक्वल 1 है, तो मतलब एफ ऑफ 1 आपके पास क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इससे पहले ये जो हम नाउ द ग्राफ जी ऑफ एफ इज कनेक्टेड, वो आपके पास क्या है, कनेक्टेड है। अब ग्राफ आपके पास क्या है, कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये जो हमारे पास g होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा x, एफ ऑफ x, ये आपके पास बिलोंग करता होगा R2 में। अब सच दैट ये जो आपके पास x है ये आपके पास ग्रेटर देन है 0 के और लेस देन इज इक्वल है 1। इसी तरह y भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इज इक्वल है 1 की, और ये आपके पास सबसेट है R2 का। क्योंकि यही हमारे पास डोमेन और कोडमेन को हम देखते हुए ये मैंने सिंपली लिखा है। अब यहां से हम कंसीडर करते हैं हम m एंड n, जो कि आपके पास सबसेट होगा R2 का। अब m हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास m है ये हमारे पास क्या है, m हमारे पास है x, एफ ऑफ x, ये वो वाले पॉइंट हैं जिसमें आपके पास ये जो आपके पास x होगा ये लेस देन इज इक्वल होगा एफ ऑफ x की, यानी कि ये वो वाले पॉइंट है जिस पर आपके पास ये जो आपके पास एफ ऑफ x की वैल्यू है ये बड़ी आएगी x से, यानी ये आपके पास मैप तो आपके पास यही होगा। इसी मैप पर हम देख रहे हैं कि इसमें हमने m वो वाले सब ऑर्डर पेयर को हमने सेट में लिख लिया है कि इसमें वो वाले पॉइंट हो गए जब आपके पास x लेस देन होगा एफ ऑफ x से, और ये आपके पास कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। एम्प्टी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ 0 है ये आपके पास ग्रेटर देन होगा 0 के साथ, यानी कि 0 आपके पास लेस देन होगा एफ ऑफ 0 से। तो ये वाला पॉइंट तो एटलीस्ट इसमें लाजमी तौर पर आएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि m आपके पास एम्प्टी नहीं है। अब इसी तरह हम डिफाइन कर लेते हैं तो n आप वो तमाम ऑर्डर पेयर को आप इकट्ठा कर लें, एक सेट में हमने लिख लिया जिसमें आपके पास पहले हमारे पास था x लेस देन था आपके पास एफ ऑफ x से। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो x है ये ग्रेटर देन है एफ ऑफ x से, यानी इसमें वो तमाम आपके पास ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें आपके पास x की वैल्यू उसके फंक्शन की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये भी आपके पास कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास एफ ऑफ 1 ये ऑलवेज आपके पास लेस देन होगा 1 के पास, यानी हम यही सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास क्योंकि एफ ऑफ 1 आपके पास लेस देन है 1 से, या ये देख लें कि 1 आपसे ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 से, तो दिस इंप्लाइज दैट कि n भी आपके पास 5 नहीं होगा। अभी आप ये देखिए कि m आपके पास वो तमाम ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें आपके पास x आपके पास लेस देन है एफ ऑफ x से, और n आपके पास वो तमाम ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें आपके पास x ग्रेटर देन है एफ ऑफ x से। तो अगर हम इनकी इंटरसेक्शन लें, यानी क्या लें, इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन n, तो ये आपके पास क्या आएगी, 5 आएगी, और ये आपके पास क्या होगा, होंगे भी नॉन एम्प्टी। तो चले अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है, यानी इस इंटरवल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक सपोजिशन देख लेते हैं
हमने सपोज कर लिया कि देयर एग्जिस्ट नो फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो एक्स बिलोंग टू हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है 0 1 सच दैट इस एक्स पर जो आपके पास क्या हो एफ ऑफ एक्स क्या हो सेम हो। अब जी को अगर इस तरह का आपके पास कोई पॉइंट नहीं है तो ये जो हमारे पास जी था ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो आपके पास जी लिख सकते हैं आप एम यूनियन एन की फॉर्म में। अब एम यूनियन एन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। अब एम के आपके पास वो तमाम ऑर्डर पेयर हैं जिसमें आपके पास एक्स एफ ऑफ एक्स में क्या रिलेशन है, जिसमें आपके पास एक्स लेस देन है एफ ऑफ एक्स से, और एन आपके पास वो तमाम ऑर्डर पेयर है जिसमें आपके पास एक्स ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स से। अब ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, हमने ये सपोज कर लिया है कि जिस पर एक्स और एफ ऑफ एक्स की क्या हो वैल्यू सेम हो। तो मतलब अगर हम m और n की क्या करेंगे यूनियन करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो g के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो अब ये देखिए, अब कनेक्ट जो हमारे पास डिसकनेक्टेड जो सेट थे उनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, उसकी डेफिनेशन ये थी हमारे पास कि आपके पास किसी सेट x के दो ऐसे नॉन एम्प्टी डिसजॉइन ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाएं कि उनकी जब आप क्या करें इंटरसेक्शन करें तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, फाई के इक्वल आनी चाहिए, और जो आपके पास जी है आप उसे किस में लिख सकें, उनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ गया है, डिसकनेक्टेड। तो ये आपके पास क्या शो कर रहा है, ये आपके पास डिसकनेक्टेड की क्या कर रहा है, डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। लेकिन हम तो क्या लेकर चले थे कि ये जो हमारे पास जी है ये आपके पास क्या है, कनेक्टेड है, यानी ये जो आपके पास फंक्शन मैप है ये तो आपके पास क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन आ गया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ये जो हमने सपोजिशन की थी, ये जो हमने सपोजिशन की थी ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। अब हमारे पास ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि जिस पर आपके पास x आपके पास किसके इक्वल आता है, f ऑफ x के इक्वल आता है, और यही हमने प्रूव करना था, यही आपके पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो ये था हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ।